नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्कृष्ट उत्पादकता के 125 किसान सम्मानित। उन्नाव 23 दिसंबर 2023 किसानों के मसीहा देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान सम्मान दिवस के रूप में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जनपद के निराला प्रेक्षागृह में मनाया गया। इस अवसर पर जनपद स्तर पर उत्कृष्ट उत्पादन वाले 34 एवं विकास खंड स्तर पर 80 किसानों माननीय सांसद स्वामी डॉक्टर हरि सच्चिदानंद साक्षी जी महाराज से प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किए। इस आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि जनपद उन्नाव के माननीय सांसद स्वामी डॉक्टर हरि सच्चिदानंद साक्षी जी महाराज, माननीय विधायक सदर पंकज गुप्ता, जिला भाजपा अध्यक्ष माननीय अवधेश कटियार एवं जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती शकुन सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किए। जनपद के विकास खंड फतेहपुर 84 किसान भैया लाल ने गेहूं उत्पादन में प्रथम पुरस्कार, विकास खंड असोहा के किसान मुन्ना सिंह द्वितीय पुरस्कार, विकास खंड मियागंज के किसान सुंदरा सरसों उत्पादन में प्रथम पुरस्कार एवं मियागंज के ही मदन चंद सरसों उत्पादन में द्वितीय पुरस्कार, विकास खंड पुरवा के गुरुदीन धान उत्पादन में प्रथम पुरस्कार एवं असोहा विकास खंड की कात्यायनी धान उत्पादन में द्वितीय पुरस्कार, विकास खंड हसनगंज के कृषक राजेंद्र कुमार उर्दू उत्पादन में प्रथम पुरस्कार एवं रज्जन द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती में विकास खंड सिरोसी के किसान अरविंद कुमार प्रथम पुरस्कार एवं धीरज कुमार द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। दुग्ध उत्पादन में विकास खंड सफीपुर के हरिमंगल प्रथम पुरस्कार एवं सफीपुर के ही नौरंग सिंह द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जनपद के विकास खंड बांगरमऊ के किस विनोद कुमार गुप्ता ड्रैगन फूड में प्रथम पुरस्कार, सिकंदरपुर करण विकास खंड के घनश्याम द्विवेदी केला उत्पादन में प्रथम पुरस्कार एवं विकास खंड सुमेरपुर विकास तिवारी को द्वितीय पुरस्कार, सिकंदरपुर करण के कृषक देशराज अमरुद उत्पादन में प्रथम पुरस्कार, विकास खंड सफीपुर के कृषक प्रताप नारायण टमाटर उत्पादन में प्रथम पुरस्कार एवं विकास खंड सिकंदरपुर सिरोसी के पुत्तीलाल द्वितीय पुरस्कार, विकास खंड सिकंदरपुर सिरोसी के श्री राहुल मशरूम उत्पादन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। सांसद उन्नाव माननीय स्वामी डॉक्टर हरि सच्चिदानंद साक्षी जी महाराज ने चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि चौधरी साहब की व्यक्तिगत छवि एक ऐसे देहाती पुरुष की थी जो सदा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखता था। इस कारण इनका पहनावा एक किसान की सादगी को प्रतिबिंबित करता था। एक प्रशासक के तौर पर उन्हें बेहद सिद्धांतवादी और अनुशासन प्रिय माना जाता था। वो सरकारी अधिकारियों की लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। चरण सिंह सामाजिक न्याय के पोषक और लोक सेवा भावना से ओतप्रोत रहे। चरण सिंह एक राजनीतिज्ञ थे और प्रत्येक राजनीतिज्ञ की ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे। इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं था। चरण सिंह अच्छे वक्ता थे और बेहतरीन सांसद भी। वो जिस कार्य को करने का मन बना लेते थे फिर उसे पूरा करके ही रहते थे। चौधरी चरण सिंह राजनीति में स्वच्छ छवि रखने वाले इंसान थे। वो अपने समकालीन लोगों के समान गांधीवादी विचारधारा में यकीन रखते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी टोपी को कई बड़े नेताओं ने त्याग दिया था, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने इसे जीवन पर्यंत धारण किए रखा। जिला अध्यक्ष भाजपा माननीय अवधेश कटियार जी किसानों को संबोधित करते हुए बताएं कि माननीय चौधरी साहब अपने अल्प राजनीति समय में ही किसानों के बहुत ही सराहनीय कार्य किए और उन्होंने ही नाबार्ड बैंक की स्थापना की। वे किसानों के दुख दर्द को भली भांति जानते थे और उनका समूचा जीवन किसानों को ही समर्पित था। माननीय विधायक सदर श्री पंकज गुप्ता ने चौधरी साहब के लेखकीय जीवन के बारे में बताया कि बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि चरण सिंह एक कुशल लेखक की आत्मा भी रखते थे। उनका अंग्रेजी विषय पर अच्छा अधिकार था। उन्होंने अबॉलिशन ऑफ जमींदार लीजेंड प्रोप्राइटरशिप, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशंस नामक पुस्तकों का लेखन भी किया। उत्तर प्रदेश के किसान चरण सिंह को अपना मसीहा मानने लगे थे। उन्होंने कृषकों के कल्याण के लिए काफी कार्य किए। समस्त उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए कृषकों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कृषि मुख्य व्यवसाय था। कृषकों में सम्मान होने के कारण इन्हें किसी भी चुनाव में हार का मुख नहीं देखना पड़ा। उस समय तक उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था में सुधार की काफी आवश्यकता थी। इस कारण चरण सिंह कृषि के स्तर को बहुत ज्यादा उन्नत नहीं कर पाए, फिर भी उनका समर्पण सराहनीय था। उनकी ईमानदाराना कोशिशों की सदैव सराहना हुई। वो लोगों के लिए एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्हें वक्तृत्व कला में भी महारत हासिल थी। यही कारण है कि उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ जुटा करती थी। लोग उन्हें सुनने को लालायित रहते थे।
जिलाधिकारी ने चौधरी साहब के विद्यार्थी जीवन की बात करते हुए बताया कि चौधरी चरण सिंह को परिवार में शैक्षणिक वातावरण प्राप्त हुआ था। स्वयं इनका भी शिक्षा के प्रति अतिरिक्त रुझान रहा। चौधरी चरण सिंह के पिता चौधरी मीर सिंह चाहते थे कि उनका पुत्र शिक्षित होकर देश सेवा का कार्य करे। चौधरी चरण सिंह की प्राथमिक शिक्षा नूरपुर ग्राम में ही पूर्ण हुई, जबकि मैट्रिकुलेशन के लिए इन्हें मेरठ के सरकारी उच्च विद्यालय में भेज दिया गया। 1923 में 21 वर्ष की आयु में इन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। 2 वर्ष के पश्चात 1925 में चौधरी चरण सिंह ने कला स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने गाजियाबाद में वकालत करना आरंभ कर दिया। उप कृषि निदेशक ने चौधरी साहब के शुरुआती जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया, चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर ग्राम में एक मध्यम वर्गीय कृषक परिवार में हुआ था। इनका परिवार जाट पृष्ठभूमि वाला था। इनके पुरखे महाराजा नाहर सिंह ने 1887 की प्रथम क्रांति में विशेष योगदान दिया था। महाराजा नाहर सिंह वल्लभगढ़ के निवासी थे, जो कि वर्तमान में हरियाणा में आता है। महाराजा नाहर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक से ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया था। तब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महाराजा नाहर सिंह के समर्थक और चौधरी चरण सिंह के दादाजी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के पूर्ववर्ती क्षेत्र में निष्क्रमण कर गए। आयोजन में जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा, भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक कुमार, जिला उद्यान अधिकारी प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक, डीडीएम नाबार्ड, जिला मत्स्य अभिकरण अधिकारी, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी विकास किशोर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के सलाहकार गुलाब चंद्र गुप्ता, जनपद स्तरीय विषय वस्तु विशेष डॉक्टर रंजन द्विवेदी एवं जनपद के सभी विकास खंडों से लगभग 650 किसानों ने प्रतिभाग किया। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में